हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीटीएल चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर 17% का रिटर्न दे चुकी है। जी हाँ गाइस, और बात करें तो पूरा फेम या पूरी मीडिया का फोकस इसी सेक्टर पर बना हुआ है। जी हाँ गाइस, अगर हम बेसिकली बात करें तो हम बात करने वाले हैं पीएसयू सेक्टर के। पीएसयू सेक्टर के अंदर अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो क्या कर देती है, ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस कर देती है, यानी कि अपने स्टेक्स बेच देती है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट खुद भी अपना स्टेक खरीद रही है। पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी यही बनी हुई है पूरी मीडिया के अंदर। जितने भी न्यूज़ चल रहे हैं सब बस सारे इसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी ऑलमोस्ट 12.25 करोड़ के शेयर्स बाइंग किए, ऑलमोस्ट 1250 करोड़ शेयर्स बाई किए, ना कि 1250 करोड़ के शेयर्स बाई किए। और एलआईसी ने भी 1.86% अपना स्टेक्स इसमें और बढ़ाया है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है? इस कंपनी का नाम अभी आगे जाकर हमें पता पड़ जाएगा। बेसिकली ये कंपनी पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है उस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो उस कंपनी का क्या नाम है? इस कंपनी का नाम है आईएफसीआई, यानी कि जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म ये है। ये 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में ये कंपनी क्या काम करती है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। एनबीएफसी मतलब समझे तो ये बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। फाइनेंस इन द सेंस यानी कि लोन प्रोवाइड कराती है। किसे लोन प्रोवाइड कराती है? ये करवाती है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस और टू इंडस्ट्रीज। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है, देखो अगर अपन किसी से भी लोन लेने जाते हैं तो किससे लोन लेंगे? बैंक से लोन लेंगे। लेकिन ये बैंक से लोन नहीं लेती, ये लेती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस। जैसे कि नाम में हमें पता चल रहा है कि जैसे कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू होता है, उस बॉन्ड से जहाँ से ये कम परसेंटेज में इसे लोन मिल रहा है वहाँ से ये लोन लेती है, फिर अपने मार्जिन बढ़ाकर ये किसी दूसरे आदमी को लोन दे देती है। बेसिकली लोन गवर्नमेंट को ही देती है। लेकिन जैसे हमें पता है कि आईआरसीटीसी किसे लोन देती है? आईआरएफसी किसे लोन देती है? सिर्फ रेलवे को लोन देती है। उसी प्रकार इरेडा किसे देती है? रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उससे लोन देती है। उसी प्रकार से जो भी सरकार के अंदर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो लॉन्ग टर्म या मीडियम फाइनेंस कंपनीज है, उस सेक्टर की कंपनीज को ये लोन प्रोवाइड करवाती है। और मार्जिन कहाँ से मिलता है? ये कम रेट के अंदर अपना लोन लेती है और उससे फिर महंगे दामों में बेचकर, महंगे दामों में प्रोवाइड करवाकर इंटरेस्ट में अपना मार्जिन ले लेती है। तो इस कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर दिख रहा है कि प्रमोटर्स जो है वो ऑलमोस्ट 70% उनकी अभी बाइंग है 2024 के अंदर। और 2023 के अंदर दिसंबर के क्वार्टरली के अंदर 17% का उनकी हिस्सेदारी थी। एफआईएस की बात करें तो 2%, और डीआईएस की बात करें तो 6%। पब्लिक इन्वेस्टर कितने हैं? 21%। ओके, तो बात कर लेते हैं उसके बाद अपन कि इसके अंदर कितने शेयर किस किस के हैं। तो यहाँ पर देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके कितने शेयर उन्होंने बाई कर रखे? पहले कितने शेयर थे? ऑलमोस्ट 175 करोड़ के समथिंग यहाँ पर शेयर थे। यहाँ पर देखना मिल रहा है हमें 175 करोड़ के समथिंग शेयर थे। और उस टाइम पर उनकी जो प्रमोटर शेयर जिसे कहते हैं कि अपन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कितनी हिस्सेदारी थी वो थी 17.32%। उसके बाद में उन्होंने शेयर खरीदे 12 करोड़ और, यानी कि 12 करोड़ 34 लाख शेयर और खरीदे। उसके बाद में उनके कितने शेयर हो गए? ऑलमोस्ट 187 करोड़ 45 लाख। और उनका जो स्टेक हो गया कंपनी में वो हो गया 71.72%। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें अपन तो आईआरएफसी का जो मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के समथिंग, यानी कि ये मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी क्या होती है? मिड कैप कंपनी मतलब कि जो टॉप 300 कंपनी होती है वो तो लार्ज कैप में आ जाती है जैसा आपको पता है। उसके बाद में जो नीचे वाली कंपनी है वो आती है सारी मिड कैप कंपनी है। उसके बाद में स्मॉल कैप आ जाते हैं। आईएफसीआई की अगर बात करें तो उसके शेयर प्राइस चल रही है 74। अब कुछ लोग इसे किस तरह से बाई करेंगे? देखो, एक तो वो माइंडसेट होता है जो कि बिजनेस को समझता है। एक जो बंदा बिजनेस को समझ के कर रहा है ना, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है स्टॉक मार्केट से। मैंने पहले भी कहा था इस चीज को कि जिस बंदे ने बिजनेस समझ लिया कंपनी का, वो इसमें पक्का प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और जो बंदे बस इसको देखकर बाई कर रहे हैं कि हाँ कंपनी 1774 की है, चलो ठीक है 17.4 शेयर प्राइस चल रही है तो ठीक है, नहीं भाई इसके हिसाब से नहीं चलती है। जैसे कि अगर कंपनी के जो पास्ट है उसको देखकर अपन
फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हमें कंपनी की जो पिछले सारे जितने भी सारे ऑर्डर्स वगैरह देखकर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किससे देखकर प्रेडिक्ट करेंगे कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। अगर बिजनेस हमें समझ में आ गया तो हम पक्का फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कर लेंगे। जैसे कि अगर किसी क्रिकेटर ने पिछले मैच के अंदर शतक मारा है तो जरूरी तो नहीं है कि इस बार भी सेंचुरी मारे। समझ रहे हो ना इस चीज़ को आप। अभी थोड़ा फाइनेंशियल की बात करें कंपनी की, तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जितनी भी सारी सरकारी कंपनी है उनका ऐसा ही हाल है। अभी देखो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 2021 के अंदर फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर 2085 करोड़ का लॉस था, और 2022 के अंदर 1523 करोड़ का लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 26 करोड़, उसके बाद में 2024 के अंदर 750 करोड़। तो ये तो एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि कंपनी लॉस से टेक प्रॉफिट के अंदर आ रही है। लेकिन अगर अपन बात कर लें क्वार्टरली के बारे में, एनुअली तो चलो ठीक है, कोई ग्रोथ बढ़िया ग्रोथ है। अगर अपन बात करते हैं क्वार्टरली, तो क्वार्टरली अगर अपन देखें तो देखो 2023 के अंदर 128 करोड़, फिर सितंबर के अंदर 519 करोड़, उसके बाद 79 करोड़, फिर 287 करोड़। यानी कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी लॉस में रहा है। तो क्वार्टरली के हिसाब से ठीक नहीं, ईयरली के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो ही गया कंपनी के बारे में। अब कंपनी क्या काम करती है वो भी बता दिया मैंने कि बेसिकली कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है किसे, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की, और सरकार गवर्नमेंट, उन सब चीज़ों को ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का मार्केट कैप देख लिया हमने 20,000 करोड़ के समथिंग है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो अगर कंपनी का मैं फुल चार्ट भी खोलूँ तो देखो शुरुआत में जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर हो चुका है। 9-10 रुपये का शेयर था, यहाँ पर फिर से बूम आया, फिर से वापस 5-6 सालों से फिर साइडवेज, 10 सालों तक ऑलमोस्ट साइडवेज रही, फिर वापस 10 रुपये का शेयर आ गया, और फिर से जैसे ही न्यूज़ आ रही है वापस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। तो देखो अगर IFC को अगर सेम कंडीशन रही, अगर गवर्नमेंट ने वापस स्टेक को बेचा नहीं और वापस कंपनी भी प्रॉफिटेबल होती गई, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बाकी मेरा तो बस ओपिनियन इतना ही है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।